हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग में चैप्टर कैलेंडर को देख रहे थे और इसमें क्वेश्चन नंबर 41 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देखा और इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप वीडियोस में इन तक बने रहें और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग आगे की ओर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से 42 में लिखा गया कि किस आधी वर्ष का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये आधी वर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। आधी वर्ष का मतलब होता है लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो हमसे लिखा गया कि लीप सेंचुरी ईयर जैसे 1 जनवरी 2000 को शुरू हो सकता है, यानी ये 1 जनवरी 2000 को शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसको बेसिक से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 का 1 होगा, जनवरी का 1 होगा, 2000 का 6 होगा, सभी को ऐड करेंगे 8 होगा, डिवाइड करेंगे 7 से तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1। और 1 पे क्या होता है फ्रेंड, तो 1 पे होता हम लोग का ये संडे, 1 पे क्या होता है संडे। लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लीप सेंचुरी ईयर है या लीप ईयर है और महीना जनवरी या फरवरी का यहाँ पे रहता है तो एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग को माइनस करने की जरूरत पड़ता है। मतलब हम लोग का फाइनली जो दिन आएगा वो क्या आएगा, तो ये हम लोग का सैटरडे आएगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो प्रोसेस फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जो कि हम लोग का बेसिक प्रोसेस है, बट आप इसको क्या है कि आप इसको एज ए फॉर्मूला भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। जो जिसका एक डाटा आता है, आप उस डाटा को अगर याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को और भी इजी में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो मैं आपको एक डाटा लिखा दे रहा हूं। यहाँ पे एक होता है हम लोग का सेंचुरी ईयर, एक होता है सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर हम लोग का 4 तरह का होता है। सेंचुरी ईयर कितने तरह का होता है फ्रेंड्स, हम लोग का ये 4 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है हम लोग का लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी उस सेंचुरी ईयर को कहा जाता है जिसको 400 से भागा देने पे रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे ये 2000, इसको अगर हम 400 से अगर भागा देंगे तो रिमाइंडर हम लोग का 0 आएगा। ये कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर। एक कहलाता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 1, एक कहलाता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 2 और एक कहलाता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 3। तो इस तरह से हम लोग का सेंचुरी ईयर कितने तरह का हो गया फ्रेंड, तो हम लोग का 4 तरह का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी सेंचुरी उस सेंचुरी ईयर को बोलेंगे जिसको 400 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे 21,000, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2100, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 2100, इसके बाद हो जाएगा ये 2200। ऑर्डिनरी सेंचुरी वर्ष उस वर्ष को बोला जाता है फ्रेंड जिसको 400 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे 2100। ऑर्डिनरी सेंचुरी वर्ष उस वर्ष को बोलेंगे जिसको 400 से भागा देने पे 2 रिमाइंडर आएगा। जैसे 2200। और ये हो जाएगा आपके पास ये 2300, ये 2300 होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक चीज आप इसको याद रखेंगे कि कोई भी वर्ष हो, चाहे वो सेंचुरी ईयर हो या जनरल ईयर हो, उस साल का पहला दिन जो है, पहला दिन हमेशा 1 जनवरी होता है और उस साल का आखिरी दिन जो है वो हमेशा 31 दिसंबर होता है। तो इसका डाटा होता है जिसको मैं लिखने जा रहा हूं, आप इसको याद रखेंगे। तो कोई भी अगर लीप सेंचुरी होगा उसका पहला दिन हमेशा सैटरडे होता है और अंतिम दिन हमेशा ये संडे होता है। ये फिक्स है, ये कभी बदलता नहीं है। ऑर्डिनरी में जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि यदि अगर हमको एक रिमाइंडर आएगा तो पहला दिन हम लोग का फ्राइडे होगा, अंतिम दिन भी हम लोग का फ्राइडे होगा। 2 में पहला दिन हम लोग का वेडनेसडे आता है, 2 में हम लोग का पहला दिन बुधवार आता है और अंतिम दिन भी बुधवार आता है, और 3 में हम लोग का पहला दिन मंडे होता है और अंतिम दिन भी हम लोग का ये मंडे होता है। तो फ्रेंड्स, यदि अगर इस डाटा को आप अगर याद रखेंगे तो आप इजी वे में क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 400 से इसको डिवाइड देंगे, 400 से डिवाइड देंगे और रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो 0 अगर आया है तो पहला दिन अगर हमसे पूछा जा रहा तो सैटरडे होगा फ्रेंड। देखिए सैटरडे दिख रहा। यदि अगर हमको अंतिम दिन यानी कि हम लोग का यहाँ पे 31 दिसंबर अगर हमसे पूछा जाता तो मेरा आंसर संडे कहलाता। इसलिए इस डाटा को आप याद रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और इस तरह से मेरा फाइनली आंसर सैटरडे कहलाएगा।
क्वेश्चन 43 जिसमें लिखा गया कि किस शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 18 को शुरू हो सकता है। तो लिखा गया फ्रेंड्स 1 जनवरी 1800, ये 1800 को शुरू हो सकता है, ये हमसे दिन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसको बेसिक भी बना सकते हैं, बट आपको बेसिक नहीं बनाना है। अभी अभी मैंने आपको बताया, इसको हम लोग क्या करेंगे, 400 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 2 आएगा। तो 2 यदि अगर आता है तो पहला दिन अगर पूछेगा तो बुधवार होगा, और अंतिम दिन पूछेगा तो भी बुधवार होगा। तो हम लोग क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, पहला दिन पूछा जा रहा है, मतलब 1 जनवरी 1800 का दिन क्या कहलाएगा, ये बुधवार कहलाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें लिखा गया यदि किसी माह का पहला दिन सैटरडे है, कोई भी महीना फ्रेंड्स का 1 तारीख को हमको दिन दिया गया है कि ये हम लोग का सैटरडे है, ये दिन कौन सा है, सैटरडे है। तो हमसे पूछा जा रहा कि 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा। कहां से गिनने पर, तो 17 से गिनने पर माह का तीसरा दिन बताना है। तो फ्रेंड्स 17 से अगर गिनना है, मतलब 17 तारीख को हम 1 काउंट करेंगे, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 17 से गिनने पर माह का तीसरा दिन, पहला दूसरा तीसरा दिन, यानी तीसरा दिन, ये वाला दिन हमको बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि ये अगर 17 तारीख है, ये 18 तारीख है, ये कितना तारीख है, ये हम लोग का ये 19 तारीख हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकाल सकते हैं, जो कि हमको कितने का दिख रहा है, तो ये हम लोग 18 का दिख रहा है, और इसको डिवाइड देंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ अगर हमको जाना है तो हमको 4 दिन ऐड करना पड़ेगा। मतलब संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब ये आपका आंसर क्या कहलाएगा, तो ये आपका थर्सडे आंसर कहलाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा गया वह वर्ष जो लीप वर्ष है। तो फ्रेंड्स यदि अगर लीप ईयर अगर होगा तो इसमें 366 डेज होगा। तो बोला गया कि प्रथम दिन सोमवार है, यानी वर्ष का प्रथम दिन यानी 1 तारीख को फ्रेंड्स, 1 तारीख को हमको लिखा गया ये मंडे है, और हमसे पूछा जा रहा इसका अंतिमवां दिन, मतलब 366वां दिन पूछा जा रहा कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 365 का। यदि इसको हम 7 से अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 1 आएगा। मतलब ये अगर मंडे है तो ये कौन सा दिन बताएगा, तो इसमें हम लोग 1 दिन ऐड कर देंगे। मंडे है तो ये दिन क्या बताएगा, ये बताएगा ट्यूसडे, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 46 लिखा गया यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस महीने के चौथे सैटरडे को मनाया गया, यानी 4th सैटरडे को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये लिखा गया। तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को मनाया गया। यदि उस माह की पहली तारीख, इस महीने के पहली तारीख को फ्रेंड, पहली तारीख को जो है ये हमको दिया गया है कि ये मेरा मंगलवार, ये दिन कौन सा है, ये मंगलवार है, 1 तारीख को मंगलवार है। 4th सैटरडे को रविवार मनाया जाता है। तो सबसे पहला हम लोग को पहला सैटरडे निकालना पड़ेगा। 1 तारीख है, ये 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख का फ्रेंड्स। तो ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। पहला सैटरडे कितना को पड़ा फ्रेंड्स, तो हम लोग का 5 तारीख को पड़ा, और हमको 4th सैटरडे तक पहुंचना है। तो अगला सैटरडे कब हो जाएगा, इसमें हम 7 दिन ऐड करेंगे तो 12 तारीख हो जाएगा। फिर यदि इसमें हम 7 दिन ऐड करेंगे तो 12 7 19 तारीख हो जाएगा। फिर यदि इसमें हम 7 दिन ऐड करेंगे तो 19 और 7 26 तारीख हो जाएगा, और यही मेरा 4th सैटरडे पड़ेगा, और इसी दिन को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन 47 लिखा गया रमा को याद है कि वह अपने भाई से सैटरडे को मिली थी। रमा अपने भाई से कब मिली फ्रेंड्स, तो ये अपने भाई से मिली है सैटरडे का दिन। कब मिली है, सैटरडे का दिन मिली है, जो किसी विशेष माह के 20 तारीख के बाद था। ये भी लिखा गया कि 20 तारीख के बाद था, यानी कि सैटरडे का दिन था लेकिन 20 तारीख के बाद था, 20 तारीख के बाद था। तो हमको बताना है यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार, यदि उस माह की 1 तारीख को फ्रेंड्स हमको लिखा गया कि ये मंगलवार है, ये हम लोग को दिया गया है, तो हमको बताना है कि वह अपने भाई से कब मिली थी। तो अपने भाई से मिली थी, सैटरडे का दिन था 20 तारीख के बाद, यानी 20 तारीख से पहले जो सैटरडे आया उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ सबसे पहले 20 तारीख का दिन हम लोग निकाल लेंगे।
इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। इसको यदि अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 5 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 5 19, यानी कि यहां से यहां क्या करेंगे हम लोग 5 डेज ऐड करेंगे। कितना दिन ऐड करेंगे, 5 डेज। ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी ये दिन मेरा क्या आया फ्रेंड्स, ये दिन मेरा आया संडे। और वो मिली कब थी, सैटरडे का दिन था जो 20 तारीख के बाद था। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, ये 20 है, ये 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग का संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये हो गया 26 तारीख को हम लोग को पड़ रहा सैटरडे। और इसके बाद इस महीने में 20 तारीख के बाद हम लोग को 26 तारीख को सैटरडे पड़ा, और इसके बाद अब यहाँ पे सैटरडे आने वाला नहीं है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग को 20 तारीख के बाद भी पड़ा है और सैटरडे का दिन भी पड़ा है, यानी कि हम लोग को फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 तारीख ही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 48, जिसमें लिखा गया यदि किसी महीने के प्रत्येक रविवार जो है वह 4, 11, 18 और 25 तारीख पड़ती है, यानी कि संडे, फ्रेंड्स संडे के बारे में लिखा गया, संडे के बारे में लिखा गया। संडे जो है ना, संडे जो है 4 तारीख को पड़ता है, 4 तारीख को पड़ता है, 11 तारीख को पड़ता है, 18 तारीख को पड़ता है और 25 तारीख को पड़ता है। और हमको लिखा गया यदि इस महीने के 1 तारीख को, यदि इस महीने के 1 तारीख को दिन जो है थर्सडे है, थर्सडे है, तो हमसे बताने कि इस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक चीज हम लोग को मिसिंग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महीना जो है, महीना जो है या 28, 29, 30 और 31, यानी 4 तरह का होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि इस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। जब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि ये कौन सा महीना है, 28 का है, 29 का, 30 का या 31 का, उसका लास्ट डेट का दिन हम फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे ये कौन सा डेट है, ये 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, पता नहीं है, इसलिए बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा ये आंकड़े अधूरे है, ये आंकड़े अधूरे है। आंकड़े अधूरे है मतलब इसको फाइंड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 49, जिसमें लिखा गया यदि महीने के 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो फ्रेंड्स कहीं पे भी अगर हम लोग का ये मंडे दिया गया, ये मंडे दिया गया, तो मंडे के 2 दिन बाद, मंडे के यहाँ पे लिखा गया के, इसलिए इसको छोड़ के चलेंगे। मंडे के 2 दिन बाद, यानी 1 दिन 2 दिन बाद 5 तारीख पड़ता है, ये 5 तारीख पड़ता है। 5 तारीख जो है मंडे के 2 दिन बाद पड़ता है। तो बोला गया तो इस महीने के 19 तारीख के ठीक पहले कौन, तो 19 तारीख के ठीक पहले, 19 तारीख के ठीक पहले 18 तारीख होगा फ्रेंड्स, मतलब 18 तारीख का दिन हमको बताने के क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बोलते हैं ये अगर ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, और ये दिन क्या बताएगा, ये दिन में तरफ बताएगा ये थर्सडे, ये दिन क्या बताएगा थर्सडे, मतलब 5 तारीख को यदि अगर थर्सडे है, 18 तारीख को दिन क्या होगा ये हमको बताना है। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो हो जाएगा हम लोग का 13, जिसको 7 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 6। तो यहां से यहां अगर हम लोगों को जाना है तो कितना दिन ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो हम लोग को 6 डेज ऐड करना पड़ेगा या 1 दिन माइनस करना पड़ेगा। मतलब थर्सडे है, थर्सडे से पहले क्या बताएगा, तो थर्सडे से पहले हम लोग बताएगा ये वेडनेसडे, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50, जिसमें लिखा गया शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व पहुंच गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई एक निर्धारित दिन है जहां पे जिस डेट को हमको पहुंचना है, लेकिन इसके 2 दिन पूर्व पहुंचे। और पहले का केस में क्या होता है फ्रेंड्स, उसको काउंट करके चलना पड़ता है, उसको लेकर के चलते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको हमेशा लेकर चलते हैं। तो निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व पहुंचा, यानी 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन पूर्व पहुंचा। लेकिन ये दिन हमको दिया गया फ्रेंड्स, ये मेरा दिन दिया गया शुक्रवार, ये मेरे पास दिया गया है कि 2 दिन पहले पहुंचे, जो कि दिन हमको शुक्रवार है। तो हमसे पूछा जाता है कि यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता, आगामी बुधवार मतलब आने वाला बुधवार को पहुंचता, तो कितना दिन विलंब हो जाता, लेट हो जाता। तो यहां से देखेंगे फ्रेंड्स, ये फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, मंडे है,
ट्यूसडे है, और ये हो जाएगा आपका ये वेडनेसडे। यदि वो बुधवार को अगर पहुंचता तो कितना दिन लेट हो जाता। तो फ्रेंड्स अगर कोई अगर यहाँ पे अगर पहुंचेगा तो लेट तो होगा नहीं, अगर यहाँ पहुंचेगा तो हम बोलेंगे 1 दिन लेट होगा, यहाँ अगर पहुंचेगा तो बोलेंगे 2 दिन लेट होगा, और यहाँ अगर पहुंचेगा तो बोलेंगे 3 डेज लेट होगा, ये 3 डेज लेट होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 51, जिसमें लिखा गया यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल, आगामी कल, आगामी कल, आगामी कल, तो फ्रेंड्स यहां पे ये हम लोग का हो गया टुडे, ये हो गया हम लोग का टुडे, और ये हो गया हम लोग का आगामी कल। तो बोलता है आगामी कल के 3 दिन बाद, यानी इसको काउंट नहीं करना है, इसको हम लोग काउंट नहीं करना है, के 3 दिन बाद, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन बाद जो है 15 जून पड़ता है, ये 15 जून पड़ता है, 3 दिन बाद जो है ये 15 जून पड़ता है। और ये भी लिखा गया कि वह शुक्रवार, यानी कि ये दिन जो है ये हमको फ्राइडे है, ये हमको दिन दिया गया फ्राइडे, ये मेरे पास ये गिवन है, ये फ्राइडे है। तो हमसे पूछा गया इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, मतलब ये जून का महीना है और इसका अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अंतिम तारीख को दिन पूछ रहा है, मतलब हम लोग का 30 जून का दिन निकालना, 30 जून का दिन हमको निकालना है, ये कौन से दिन होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को दिख रहा 15 का, और इसको यदि अगर हम लोग 7 से अगर डिवाइड देंगे, 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग का रिमाइंडर आएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग का ये दिन दिया गया फ्राइडे है, इसमें अगर एक दिन अगर हम ऐड करेंगे, यदि अगर इसमें हम एक दिन अगर ऐड करेंगे तो फ्राइडे में एक दिन ऐड करेंगे तो हो जाएगा सैटरडे, यानी कि हम लोग का उसका जून का महीने का 30 दिन का कौन दिन पड़ेगा, तो सैटरडे बताएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 52, जिसमें लिखा गया यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो फ्रेंड्स ये हम लोग का ये टुडे हो गया, ये हम लोग का हो गया टुडे, और ये हो गया बीता हुआ कल। तब बीता हुआ कल से पूछा गया, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, यानी कि बीता हुआ कल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ये हमको दिया गया ये बुधवार है, 3 दिन पहले कौन दिन दिया गया फ्रेंड्स, ये बुधवार, ये हमको दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल ये हो गया, आगामी कल के मतलब छोड़कर 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद दिन कौन सा होगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम नॉर्मली आगे बढ़ सकते हैं, हम बोलेंगे ये वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब ये दिन हमको क्या बता रहा फ्रेंड्स, ये मेरा बता रहा है थर्सडे, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 53, जिसमें लिखा गया यदि किसी महीने के 14 अप्रैल के, किसी महीने के 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल के मतलब छोड़कर परसों, तो इसको छोड़कर परसों, यानी कि आने वाला कल और आने वाला परसों, 14 अप्रैल के परसों, ये हो गया आपका परसों, ये हो गया आपका परसों, 14 अप्रैल के परसों के मतलब इसको भी छोड़कर 2 दिन बाद, यानी 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद जो है फ्रेंड्स ये हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग का सोमवार है, ये हमको दिन कौन सा है, तो ये हम लोग को ये दिया गया है मंडे है, ये हम लोग का मंडे है, ये मंडे है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसी महीने की अंतिम तारीख को, यानी इसी महीने की अंतिम तारीख, मतलब हमको बताना है फ्रेंड्स कि इसी महीने की अंतिम तारीख, मतलब हम लोग को बताना है कि ये जो है 30 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये बताओ कि ये वाला डेट तो हम निकाल ही सकते हैं ना, यानी कि 14 तारीख है, 15, 16, 17, 18, ये हम लोग का हो जाएगा 19 तारीख, कितना तारीख हो जाएगा 19 तारीख, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का ये 11 का, जिसको 7 से अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये दिन अगर हमको दिया गया तो ये दिन हम निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 डेज ऐड कर देंगे, मतलब मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब ये मेरा दिन फाइनली कहलाएगा फ्राइडे, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 54, जिसमें लिखा गया कि कमल को याद है, ये कमल को याद है कि उसकी
बहन का जन्म 12 तारीख और 16 तारीख के बीच हुआ। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि 12 तारीख और 16 तारीख काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बीच। क्या लिखा गया है? बीच लिखा गया। तो कौन सा डेट आ सकता है? ये आ सकता है 13 आ सकता है, 14 आ सकता है और ये 15 तारीख भी आ सकता है। और फिर लिखा गया जबकि उमेश का कहना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो है 14 तारीख और 17 तारीख, यानी 14 तारीख और 17 तारीख के बीच हुआ, और 17 तारीख के बीच हुआ। मतलब ये होगा 14 तारीख और 17 तारीख नहीं होगा, इसका बीच का डेट होगा। मतलब हम लोग 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, ये दो डेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा कौन सा डेट है जो बीच में कॉमन आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए? बीच में कॉमन आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 15 यहाँ पे भी बीच में दिख रहा और यहाँ पे भी हम लोग का बीच में दिख रहा, और दोनों बीच में सिर्फ एक ही डेट है जो हम लोग के बीच में कॉमन। ये क्या है? ये कॉमन है, ये हम लोग कॉमन डेट है, कॉमन डेट है। तो फ्रेंड्स बीच में जो कॉमन डेट आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 15 तारीख, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 55 काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा गया। बोला आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ। ये आशीष जो है 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ, लेकिन ये दिन हमको पता नहीं है। फिर बोला गया संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ। संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ। मतलब ये बड़ा है। अब बड़ा है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हमको 12 दिन माइनस करना पड़ेगा। 12 दिन पहले पैदा हुआ, मतलब यहाँ पे 3 फरवरी, ये 3 फरवरी 1980 को पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ फ्रेंड? तो ये हुआ संजय पैदा हुआ, जिसका दिन हमको मालूम नहीं है। फिर बोला गया यदि उस वर्ष गणतंत्रता दिवस, मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1980 को ये दिन हमको दिया गया है। ये मंडे है, ये मेरे पास ये दिया गया है। और हमको निकालना फ्रेंड्स कि यहाँ पे 3 फरवरी 1980 को कौन सा दिन होगा, तो ये दिन हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चूंकि हमको 26 जनवरी 1980 का दिन हमको पता है, तो हम फरवरी में हमको 3 फरवरी तक ही जाना है। तो जब जनवरी में हम लोग 26 जनवरी तक हमको दिन निकल गया है, तो हम फरवरी का 3 फरवरी तक हम नॉर्मली आगे बढ़ सकते हैं। मतलब बोलेंगे यहाँ पे 27 हो जाएगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 जनवरी हो जाएगा, 31 जनवरी हो जाएगा। ये हम लोग का 31 जनवरी हो गया। इसके बाद हम लोग ये आएगा 1 फरवरी आएगा, 1 फरवरी, 2 फरवरी, यार ये आएगा हम लोग का ये 3 फरवरी। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि अगर हम लोग का ये हमको मालूम हो गया, ये मेरा मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब ये मेरा दिन क्या बताएगा फ्रेंड्स? ये मेरा बताएगा मंगलवार, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 56 जिसमें लिखा गया एक सप्ताह एक दिन में कुल कितना दिन होगा? यानी एक सप्ताह एक दिन में कुल कितना दिन होगा फ्रेंड्स? तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हो फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्स का x होगा, सप्ताह का हम लोग का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग प्लस x दिन, यहाँ पे हो जाएगा x बोलेंगे हो जाएगा 7x और प्लस x बराबर हो जाएगा 8x डेज। ये फाइनली आंसर होगा। 57 जिसमें लिखा गया कि वर्ष 2020 का हूबहू कैलेंडर निकालना, सेम टू सेम कैलेंडर क्या होगा? सेम टू सेम। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ये लीप ईयर है, इसको यदि अगर हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 अगर आ जाता है, रिमाइंडर हम लोग कितना है फ्रेंड्स? 0 आया, तो 0 में हम लोग कितना ऐड करेंगे फ्रेंड? 0 में हम लोग 28 साल ऐड करते हैं, हम लोग को याद होना चाहिए। 0 में 28 साल, 1 में हम लोग का 6 साल ऐड करेंगे, 2 या 3 रिमाइंडर आएगा तो हम लोग का 11 साल ऐड करेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं 2020 और प्लस हम लोग 28 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2048, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को एंड तक देखे हैं और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स हम लोग चलिए मिलते हैं अगला वीडियो बहुत जल्द। आप लोगों को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।